जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर amortization schedule कैलकुलेट करेंगे। amortization schedule बेसिकली आपने जो मॉर्गेज ली हुई है अपने घर पर या किसी चीज़ पर, उसका जो टोटल अमाउंट है उसको पे करने के लिए जो पूरा ब्रेक डाउन है फिगर्स का कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आप पेमेंट कितनी दे रहे हैं हर महीने, और पेमेंट देने के बाद आपका बैलेंस कितना रह जाता है और आपने कितना इंटरेस्ट जो है वो दिया है। ये सब जो है आपको इस टेबल amortization schedule से आपको पता चल जाएगा। तो हमारे पास जो लोन अमाउंट है वो है $150,000 और रेट जो है 6% है। पेमेंट पर ईयर 12 मंथ्स में देनी है पेमेंट, और टर्म जो है 30 ईयर्स के अंदर आपने पे करना है। रेट पीरियड जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करके 12 मंथ्स पे। टोटल पेमेंट 360 मंथ्स, और उसके बाद टोटल पेमेंट जो हम हर मंथ देते हैं वो है 899.3, और टोटल पेड जो अभी तक हम दे चुके हैं, और टोटल इंटरेस्ट जो हमने देना है। तो हमारे पास 360 मंथ्स हैं, तो हमने 360 मंथ्स का हर एक का स्केड्यूल देखना है। पेमेंट हम करते हैं स्टार्ट में 890.33, ये फिक्स रहती है, और मैं चाहता हूँ कि ये फिक्स रहे, तो मैं F4 दबाकर इसको फिक्स कर दूंगा। और नोट करें ये डॉलर में है, ये सब अमाउंट डॉलर में है। उसके बाद इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मैं दूंगा हर मंथ, तो इक्वल टू, तो इंटरेस्ट रेट जो होगा मेरा वो है ये मल्टीप्लाइड $750 प्रिंसिपल के लिहाज से। बैलेंस जो होगा ये वो होगी अमाउंट जो मैंने इंटरेस्ट रेट पे करके और अपना जो बैलेंस अभी तक मैं दे चुका हूँ उसको सब्ट्रैक्ट करके। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, इसमें से हम जो पेमेंट मैं दे रहा हूँ वो निकाल देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट। ये हो गया मेरा बैलेंस जो पीछे बचा पेमेंट करने के बाद। अब मैं ये भी ट्रैक करना चाहता हूँ कि मैं क्यूमुलेटिव मेरा जो इंटरेस्ट है, यानी कि हर महीने जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो ओवर पीरियड कितना इंटरेस्ट मैंने पे किया है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने 3 महीने की मॉर्गेज दी है, 3 महीने की पेमेंट्स की हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ 3 महीने में मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो उसके लिए मैं इक्वल टू, क्योंकि मैं प्रीवियस सेल को इंक्लूड करूंगा उसमें, प्लस ये, और ये मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। अब मैं इसको सिर्फ सीरीज को सारी को फिल कर दूंगा 360 तक। तो जब मैं इसको 360 तक फिल करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये मॉर्गेज मेरी 360 मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाएगी, और मुझे सारा जो इंटरेस्ट है वो नज़र आ रहा है कि मैंने कितना इंटरेस्ट ओवर टाइम पे किया है। ये सारा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, ये मेरा जो बैलेंस हर मंथ पेमेंट के बाद रहता है, और इंटरेस्ट जो मैं दे रहा हूँ हर महीने, और जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट और ये सब चीज़ यहाँ पर amortization स्केड्यूल में आ रही है। तो ये है amortization स्केड्यूल क्रिएट करने का तरीका।